हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पहले ये वीडियो देखें फिर आगे चल के बात करते हैं। लर्निंग आउटकम की बात करती हूँ तो वो लर्निंग आउटकम आना कहाँ से है? उन टीचर से आने जिन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सरकारी स्कूल्स का हाल है था, जिसमें टीचर्स को मतलब जो उसको कुछ नहीं आता था वो जाके टीचर लग जाता था, या जिससे कुछ नहीं करना होता था वो वाली जॉब। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ जब आप देखते हो तो आप सोचते हो कि इनके हाथों में बच्चों का फ्यूचर है। अच्छा, इस वीडियो में मोहतरमा फरमा रही हैं कि एजुकेशन की जो तबाही है ना, उसके ज़िम्मेदार असातिज़ा खुद हैं। मतलब जिन लोगों को कुछ करने का शौक़ नहीं होता, जो निकम्मे होते हैं, जिनका कुछ करने का दिल नहीं करता, वो जाके टीचर्स बन जाते हैं। तो मैं इनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है बताना चाहूँगा कि एक टीचर बनता कैसे है। आप सबको ही पता है कि कितने एग्ज़ाम्स हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडीज़ हैं, उसके बाद और कोर्सेज़ हैं, एमएड है, बीएड है, फिर ये लोग एनटीएस के एग्ज़ाम्स देकर जो है ना, फिर जाके कहीं एक टीचर सेलेक्ट होता है, फिर जाकर कहीं एक उस्ताद बनता है। और दूसरी तरफ ये जो सियासतदान हैं, ये कैसे बन जाते हैं? आप मुझे बताएं कि टीचर्स तो एग्ज़ाम्स देकर आते हैं, क्या पार्लियामेंट जाने के लिए, पार्लियामेंट में सेलेक्ट होने के लिए कोई एग्ज़ाम दिया जाता है? ये तो सबसे बड़ी सीटें हैं ना, इनके लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं है? बस जिसका बाप या दादा कोई सियासतदान होगा, अगली उसकी औलाद भी हमारे मुल्क में सियासतदान बनेगी, चाहे वो ज़हनी तौर पे ठीक है, नहीं है, इस लायक भी है, लेकिन नहीं, उसने जाके आगे सियासतदान बनना है और आगे जो है ना पार्लियामेंट में बैठना है। तो आप ख़ुद सोचें कि जब इस तरह के लोग आगे जाएंगे तो इदारे क्या काम करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, इसके अलावा जितने भी इदारे तबाह हुए हैं वो उनके मुलाजमीन की वजह से नहीं, ये आप लोगों की नाअहली की वजह से तबाह हुए हैं। ये तो अल्लाह भला करे मुशर्रफ का, शायद उसी के दौर में जो है ना पार्लियामेंटेरियन के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी हुई थी, वरना तो ऐसे लोग भी हैं जो अंगूठा छाप थे, जिन्हें सिर्फ अंगूठा लगाना आता था, उसके अलावा और कुछ नहीं। इस तरह के लोग भी सोचें कि हमारा मुल्क चलाते रहे हैं। जब इस तरह के लोग ऊपर पॉलिसी साजी में जाएंगे, ऐसे लोग हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ बनाएंगे, तो आप खुद सोच लें कि आगे मुल्क कैसे तरक्की करेगा। इसलिए जो इनको लेकर आते हैं, हर किसी को पता है कि हमारी पार्लियामेंट और ये इलेक्शंस में क्या हालात होते हैं। तो जो इनको लेकर आते हैं, मेरी उनसे अपील है, खुदा के लिए लाते तो अपनी मर्ज़ी से हो, कम से कम कुछ काबिल लोग तो ले आया करो ना। इस तरह के नाअहल लोगों को लाकर बिठा देते हो। एक तो हैं लो IQ लेवल के लोग, ऊपर से इन लोगों को बात करने की भी तमीज़ नहीं है कि किस जगह पे कैसी बात करनी है। पहले ही अवाम इतनी तंग है, हालात से, महंगाई से इतनी मजबूर है, ऊपर से इन लोगों के बयानात जो हैं उनका और दिल दुखाते हैं। इसलिए बस मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए कि या अल्लाह कुछ हम पर, कुछ हमारी हालत पर रहम फरमा।